हाय एवरीबॉडी, दिव्या पंडित हियर। सो हियर वी स्टार्ट। आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा सा हिंदी वीडियो लाई हूँ जो है आपको नजर कौन लगा रहा है कि नहीं। जो ये हिंदी वीडियो है सेम मैंने इंग्लिश में भी बनाया है, तो इंग्लिश के मैसेजेस और हिंदी के मैसेजेस डिफरेंट होंगे क्योंकि मैं हर बार जब नया कार्ड्स निकालती हूँ शफल करके डेफिनेटली मैसेजेस अलग ही होते हैं, ठीक है। और हिंदी वीडियो की ऑडियंस की एनर्जी हमेशा अलग होती है और इंग्लिश वीडियो की ऑडियंस की एनर्जी हमेशा अलग होती है। तो आज मैं लाई हूं कौन आपको नजर लगा रहा है, ठीक है। कौन आपके ऊपर गलत बोलते ना, गलत थॉट्स, गलत इंटेंशंस आपको भेज रहा है। तो ये 3 पाइल्स के लिए मैंने 3 ऑर्गेनाइट रखे हैं। पहला है सिट्रीन, जो सिट्रीन ऑर्गेनाइट है, ये रोज क्वार्ट्ज ऑर्गेनाइट है और ये क्लियर क्वार्ट्ज ऑर्गेनाइट। ये जो 3 है आप इसको पॉज कीजिए, डीप ब्रेथ लीजिए और चूज कीजिए कौन सा वाला आपके साथ कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब मैं इनको साइड पे रखती हूं। अब मैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग करते हैं। पहले जो पाइल नंबर 1 है, ठीक है, पाइल नंबर 1 को कौन नजर लगा रहा है, कौन ईविल आई थ्रो कर रहा है। और लास्ट में मैं हर पाइल के एंड में मैं एक फॉर्चून कुकी मैसेज निकालूंगी आपके लिए पॉजिटिविटी के लिए, ठीक है। चलिए, वाओ वाओ, ओके। जो पाइल 1 है उनको अगर कोई इविल आई लगा रहा है तो उनकी सक्सेस पे लगा रहा है। और डेफिनेटली इसमें 2 लोग मुझे दिख रहे हैं बहुत प्रोमिनेंटली, एक मेल और एक फीमेल, ठीक है। इनको लगता है कि इनके पास आपके जितनी सक्सेस नहीं है, या आपकी मनी के ऊपर ज्यादा नजर है, इविल आई है। ये आपकी कहीं ना कहीं आपने जो बिल्ड किया है ना अपनी जिंदगी में, वो जो भी बिल्ड किया है, एक अच्छा घर है, मे बी अच्छी जॉब है, सब कुछ है, उसके ऊपर इनकी नजर है। ये पर्सन जो है आपको एक क्वीन ऑफ वॉन्ड एनर्जी की तरह देखते, क्वीन ऑफ वॉन्ड आया भी है और क्वीन ऑफ वॉन्ड एनर्जी मेल की फीमेल की दोनों की हो सकती है। ये आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप बहुत फायरी हो, क्रिएटिव हो, सक्सेसफुल हो, आपके पास सब कुछ है जो इनके पास नहीं है। मुझे ऐसा भी लगता है ये पर्सन आपको इमोशनली मैनिपुलेट करते हैं। ये कोई आपके फ्रेंड हो सकते हैं, ये आपका बॉस भी हो सकता है और ये आपके कोई ऑफिस कलीग भी हो सकते हैं, ठीक है। मुझे वही टाइप की एनर्जी लग रही है और इनके इंटेंशन आपको ब्रिंग डाउन करने के, आपका नाम खराब करने के, आपको आपकी प्रोग्रेस ना हो, हर वो हरकत करें जो आपकी प्रोग्रेस ना हो, ऐसे टाइप का है। तो बहुत ही नेगेटिव इंसान है ये जो भी है, लेकिन फेस पे आपके बहुत अच्छे अच्छे बात करते हैं, ये बहुत स्वीटली बात करते हैं, आपको पता नहीं होने देते कि इनका इंटेंशन क्या है, ठीक है। अब देखते हैं जरा, मैं और कार्ड्स निकालती हूँ और आगे देखते हैं क्या है। पाइल नंबर 1, यूनिवर्स क्या मैसेज है। वही है आपके प्रमोशन। और ये ना, ये मुझे लगता है ये पर्सन आपकी हेल्प करने का झूठी ये भी करता होगा कि झूठे झूठे दिखावा कि मैं आपकी तो हेल्प कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। ये आपके रिश्ते खराब कर रहे हैं। ऑफिस में जो आपके रिश्ते हैं या वर्क स्पेस में जो आपके रिश्ते हैं वो खराब कर रहे हैं। इस पर्सन को चाहिए कि आप इतना नेगेटिविटी में डूब जाओ, डिप्रेशन में डूब जाओ कि आप निकल ही ना पाओ। इमोशनली भी कहीं ना कहीं आपको ये इफेक्ट कर रहा है। ये इविल है आपकी निकल जाएगी, लेकिन इसके लिए आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। जो अभी फिलहाल प्रेशर फील कर रहे हैं, मे भी घर का, काम का, और कहीं ना कहीं आपको क्लियरली नजर नहीं आ रहा है, ये पर्सन सामने खड़ा है, आपको मैनिपुलेट कर रहा है, लेकिन आपको नजर नहीं आ रहा है, पर ये नजर आएगा आपको, देख लेना। आप 2-3 ये महीने रुको, ये नजर आएगा, ये पर्सन आपके सामने शो अप करेगा। लेकिन तब तक आपको किसी के लिए भी बोलते ना आउट ऑफ द वे जाकर कुछ नहीं करना है, आपको थोड़ा सतर्क रहना है, ठीक है। सतर्क रहना है अपनी जिंदगी में और
आपको पॉजिटिव रहना है, क्योंकि आप अपनी पॉजिटिविटी खो चुके हो इनकी इविल आई की वजह से। क्लैरिटी आपको मिलेगी। ये पर्सन बहुत मैनिपुलेटिंग भी है, ये आपका बॉस, ऑफिस कलीग, और या आपसे कोई बड़ी पोजीशन में पर्सन भी हो सकता है। ये आपको बहुत बहुत मैनिपुलेट कर रहा है, कंट्रोल करने की भी कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये मेल हो, फीमेल हो, या आप मेल हो या फीमेल हो, जो भी सिचुएशन है ये आपके लिए बहुत नेगेटिव है। ठीक है, लेकिन फिक्र नहीं कीजिए, 2-3 महीने रुकिए, ये आपके सामने आ जाएगा और आपको क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन तब तक आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपको तब तक अपने आप का ध्यान रखना है और किसी को ज्यादा आगे जाके हेल्प नहीं करनी है और ज्यादा ट्रस्ट नहीं करना है। ठीक है, अब देखते हैं इतनी नेगेटिव सिचुएशन में, इतने इविल आई में क्या मिलता है लोगों को पता नहीं। ठीक है, इतनी नेगेटिव सिचुएशन में आपको फॉर्चून कुकी क्या बोलती है? Fortune cookie message for romance. Love is set to sizzle and the chance for romantic is high for these seeking a connection. मतलब मुझे लगता है probably ये आपकी रोमांटिक लाइफ को इफेक्ट कर रहा है ये सिचुएशन, और पॉसिबल है कि ये पर्सन शायद आप में इंटरेस्टेड हो, और इसीलिए भी क्योंकि आपसे ना आया होगा आंसर या आपने ज्यादा इसमें अटेंशन नहीं दिया होगा, तो पॉसिबल है कि दिस पर्सन इज ट्राइंग टू गेट बैक। क्योंकि ये एक्स एनर्जी तो नहीं लग रही मुझे, ये करंट एनर्जी है, और ये करंट पर्सन आपको कंट्रोल करे, चाहे आपको प्यार का ऑफर देके कंट्रोल करे या हर चीज करे, और डेफिनेटली ये आपकी लव लाइफ को भी अट्रैक्ट कर रहा है। तो अभी जैसे आपने वीडियो देख लिया, आपको पता है, तो आपको केयरफुल रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलते हैं अभी पाइल 2 की तरफ। पाइल 2 जो बीच में रोज क्वार्ट्ज था वो है, और पाइल 2 को कौन इविल आई लगा रहा है या नजर लगा रहा है, और ये कौन है, ये बंदा या बंदी, या एक तरह की सिचुएशन है। कभी कभी सिचुएशन में भी हम इविल आई में फंस जाते हैं। ठीक है, तो पाइल 2 ये बहुत ही कंट्रोलिंग एनर्जी है। बाप रे, मुझे लगता है ये जो पर्सन है ये बहुत ही कंट्रोलिंग एनर्जी, ये एक लेडी की है मुझे एनर्जी लगती है। हो भी सकता है मेल हो, क्योंकि जिसका फीमेल एनर्जी हो अंदर से, लेकिन ये एक लेडी लग रही है मुझे मोस्टली, और ये बहुत एक थोड़ी सी बड़ी उम्र की लेडी है। ठीक है, ये मुझे जो लगता है ये आपकी फैमिली से है। ठीक है, ये जो लेडी है बहुत रिलीजियस है, बहुत हाई इंट्यूटिव बोलते हैं ना, इंट्यूशन वाली लेडी है। इनके पास बहुत सारे स्पिरिचुअल पावर्स हैं, या ये हीलिंग करती हैं, या कुछ तो चैंटिंग करती हैं, कुछ तो करती हैं। ये कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा इन्होंने कोई रिचुअल भी परफॉर्म किया हुआ लग रहा है आपके ऊपर। कहीं ना कहीं ये चाहती हैं कि आप हमेशा इनके साइड पर रहें। कहीं ना कहीं ये मैनिपुलेट भी करती हैं, और कुछ तो ऐसी चीज है जो ये आपके थ्रू करवाना चाहती है अपनी जिंदगी में। मे बी इनको कुछ अचीव करना है वर्क वाइज, या फैमिली का कोई इशू मुझे लगता है जो इनको अचीव करना हो सकता है ना। फैमिली में आपस में कुछ प्रॉपर्टी का चल रहा हो, या मुझे प्रॉपर्टी का भी प्रॉब्लम दिख रहा है, प्रॉपर्टी का चल रहा हो, और वो चाहती हैं कि आप उनकी तरफ से बोलें, या वो चाहती है कि सारी प्रॉपर्टी के डिसीजन उनके हिसाब से हो। तो मुझे ऐसी कुछ एनर्जी लग रही है। ठीक है, पॉसिबल जिसको रेजोनेट करे ठीक है, नहीं तो इट कुड बी दी अदर साइड कि ये पर्सन चाहता है आपको कंट्रोल करना। कुछ औरतों को मजा आता है, या आदमियों को मजा आता है दूसरों को कंट्रोल करने में, एक तरह का प्लेजर मिलता है, एक तरह की विनिंग फीलिंग मिलती है, क्योंकि ये देखिए कार्ड को विनिंग फीलिंग मिलती है आपको कंट्रोल करने से। वाओ, और इस पर्सन की बहुत कंट्रोल है, वो एनर्जी ऐसी भेजती है आपको कि आप पूरे कंट्रोल हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है कि आप कब कंट्रोल हुए। एक तरह की बहुत ही नेगेटिव एनर्जी है, और ये काफी पूजा पाठ करती है, इनको काफी ज्ञान है
स्पिरिचुअल वर्ल्ड का काफी ज्ञान है और वो यूज करती हैं अपने बेनिफिट के लिए। एनीवे और क्लैरिटी लेते हैं दूसरे कार्ड से। ओके, डेफिनेटली फैमिली का है। डेफिनेटली कोई बंदा या बंदी है फैमिली में जो डेफिनेटली ये बंदा या बंदी जो भी है 100% लीगल केस है। कोई प्रॉपर्टी, कोई लीगल केस, कोई मनी का केस फैमिली में चल रहा है और इसने आपको पूरी तरह से कंट्रोल करने की ठान ली है अपने फायदे के लिए। ठीक है, ये आपसे बहुत कुछ काम निकलवाना चाहती है, उसके बाद आपको ये दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक देंगी। मतलब आपको चीट करेंगी, आपको बिट्रे करेंगी, आपकी पीठ में छुरा घोपेंगी और वो अपने लिए एक नई शुरुआत करना चाहती है लेकिन आपकी नई शुरुआत होने नहीं देगी। ये बहुत डोमिनेटिंग कैरेक्टर है डेफिनेटली। इसको लगता है ये सब करके ये अपने लिए जस्टिस पा रही है। एक तरह से होती ना कुछ लोग जो सारे गलत काम करके लगते नहीं मैंने तो अपने जस्टिस के लिए किया है, उस तरह से है। सी आपके ऊपर ये इविल आई जो आपके थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस को गवर्न कर रहा है इस वक्त, ठीक है, वो आपके ऊपर कुछ महीनों तक रहने वाला है। मुझे 7 मंथ्स लग रहा है। लेकिन अगर आप उससे पहले अपने आप पे से निकलवाना चाहते हो इसको, तो आप मुझे पर्सनल हीलिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आपको खुद कॉन्शियसली जानकर स्टेप ले। जैसे अपना वीडियो देखा है अब और आपको लगता है कि आप ऐसी किसी सिचुएशन में फंसे हो जहां आप बिना वजह कंट्रोल हो जाते हो किसी से, तो आपको उस पर्सन के साथ अपने कॉर्ड्स काटने पड़ेंगे। आप कॉर्ड्स काटोगे, आप डिस्कनेक्ट हो जाओगे इस पर्सन से, तब आपको थोड़ा रियलाइजेशन होगा और क्लैरिटी मिलेगी। नहीं तो आप 7 महीने तक, अगले 7 महीने तक इसी सिचुएशन में फंसे रहोगे। यस, डेफिनेटली आपको इमोशनली मैनिपुलेट भी करती है ये 100%। ठीक है, तो आप अगर निकलना चाहते हो थोड़ा सा एफर्ट लीजिए और रियलाइज कीजिए कि आपके साथ क्या हो रहा है। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल हीलिंग या पर्सनल टैरो सेशन के लिए। ठीक है, अब मैं यूज कर रही हूँ फॉर्चून कुकी कार्ड्स। ये मुझे बताएंगे कि आपके इस नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव क्या है। ओ माय गॉड, प्रॉपर्टी का ही कार्ड आया है फॉर्चून कुकी में। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कुछ प्रॉपर्टी के अराउंड ही इशू है। और प्रॉपर्टी परचेज सेल फॉर मेनी बट need security concerns in the transaction। मतलब कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी का ही इशू है। आई कांट बिलीव दिस कि सेम कार्ड आया प्रॉपर्टी का ही इशू है। वो पर्सन जो भी आपके साथ ट्रांजैक्शन कर रही है आपको फूल कर सकते हैं, चीट कर सकते हैं। ठीक है, आप ध्यान रखिए अपने पेपर वर्क का, बिना सोचे समझे किसी पेपर पे साइन मत करना। ठीक है, आप अपनी प्रॉपर्टी लूज कर सकते हो या कुछ नेगेटिव, अगर कोई और प्रॉपर्टी के लिए कर रहे हो काम, उसमें कुछ नेगेटिव हो सकता है। सो प्लीज टेक केयर। फॉर्चून कुकी के जो रिप्लाईज हैं, जो कार्ड्स आते हैं, वो बहुत अमेजिंग होते हैं और अब आपको पता है तो आपको ध्यान रखना है इस चीज का। ठीक है, सो अब जाते हैं पाइल 3 की तरफ। पाइल 3, पाइल 3 का क्या है इविल आई का सिचुएशन, देखते हैं। ये भी कोई घर का बंदा लग रहा है मुझे, बंदा या बंदी। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन। आजकल थर्ड पार्टी सिचुएशन बड़ी निकलती है। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आपका किसी के एक्स के साथ, या अब करंटली आप जिसके साथ हो उसके साथ, उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन है आपकी इविल आई में।
कहीं ना कहीं ये बंदी या बंदा आपके साथ अभी भी है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि एक्स है, पर कहीं ना कहीं इस बंदी को ऐसा लगता है कि आप अभी भी अपने एक्स से जुड़े हुए हो, ठीक है। और ये बहुत इनसिक्योर फील करती है, बहुत लॉस ऑफ इमोशंस फील करती है। आई डोंट नो क्यों, मुझे ऐसा लग रहा है फीमेल है। और उस चक्कर में ये जो सोचती है ना, वो आपकी जिंदगी में मैनिफेस्ट हो जाता है, ठीक है। आपके आई थिंक मे बी यू कुड बी मैरिड टू दिस पर्सन, और इसको कमिटमेंट दे रखी है आपने। हो सकता है नई भी शादी हुई हो और कमिटमेंट वर्बल दिया हो या एंगेजमेंट हुई हो, लेकिन ये पर्सन आपको इनसिक्योरिटी की वजह से आपकी पूरी जिंदगी थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है। लेट मी चेक। एक्स अभी भी एग्जिस्ट करती है आपकी जिंदगी में। मुझे मोर टू डू ऐसा लग रहा है ये एक्स आपकी कोई पिछली वाइफ या पिछला कमिटेड रिलेशनशिप है। अगर आपकी पहले मैरिज हुई थी, एंगेजमेंट हुई थी या किसी को वर्बल कमिटमेंट दिया था, तो ये वो बंदी है, ठीक है। अभी ये वो बंदी करंट, मुझे क्यों करंटली लग रहा है आपकी जिंदगी में, क्योंकि अभी भी आप उससे जुड़े हुए हो। ये करंट एनर्जी नहीं है, ये करंट फीमेल नहीं या मेल नहीं है आपकी लाइफ की, ये आपकी एक्स ही है। सॉरी, मुझे लगता है ये अभी भी आपकी जिंदगी में प्रेजेंट है एज अ फ्रेंड, और मे बी आप अभी भी उससे जुड़े हुए हो। और ये आपके लिए अच्छा नहीं सोचती है, क्योंकि इसको लगता है कि आप इसके साथ बहुत इनजस्टिस किया है, ठीक है। जबकि इनजस्टिस किया है कि नहीं किसी को पता नहीं है। हाँ, आपने इनजस्टिस किया नहीं है, पर आप, मुझे लगता है, थोड़ा अपने जिंदगी में बिजी थे और इन पे ध्यान नहीं दे पाए। ये कहीं ना कहीं आपके मनी पे ज्यादा इफेक्ट करता है इनका इविल आई। कहीं ना कहीं आप पैसा बहुत ऊपर नीचे करते, ये बहुत, इसकी सॉरी टू से, कोई दिल से हाय बद्दुआ निकालता है ना, वैसा है। तो इसने आपके दिल से आपके बद्दुआ निकाली। ये आपकी करंट गर्लफ्रेंड नहीं है, ये आपकी एक्स ही है, एक्स ही है, 100% एक्स है। और ये मुझे लगता है करंट गर्लफ्रेंड के माइंड पे इसका असर जरूर होता है, इसकी बद्दुआ का, और वो भी अजीब तरह से बिहेव करने लगती है। सो इट कुड बी अ मेल और अ फीमेल, गर्लफ्रेंड और अ बॉयफ्रेंड। तो उसकी बद्दुआ की वजह से करंट रिलेशनशिप भी आपका अजीब तरह से बिहेव करने लगते हैं। सो देर इज समथिंग दैट इज इन फ्रॉम द पास्ट। आई फील आपकी बिहेवियर थोड़ा अनफेयर रहा है, या उसको लगता है कि अनफेयर था, जिसकी वजह से ये इविल आया आपके ऊपर। तो मैं देखती हूँ इस रीडिंग में क्या आता है। आजकल सारे रीडिंग्स में बद्दुआ, हाय और इविल थॉट्स ही है। ओके, लेट मी जस्ट एडजस्ट दिस। ओके, सो मैं देखती हूँ कि क्या है, और थोड़ा इंफॉर्मेशन ले लें इस सिचुएशन पे। अभी भी बहुत फायर रखती है आपके लिए अपने अंदर, और इसको लगा है कि आपने इसको छोड़ दिया, इसको अबैंडन कर दिया। ये अभी भी शी हैजंट, मतलब आप गेट ओवर हुई नहीं है आपसे, अभी भी आपसे वो है। मतलब कहीं ना कहीं वो इमोशंस, कभी होता है ना हमारा टूट गया रिश्ता और हम भूल जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये भूली नहीं है, ये अभी भी रो रो के आपको याद करती है, और बहुत अंदर ही अंदर बहुत ही बद्दुआएं देती है। आई एम वेरी सॉरी पाइल नंबर 3, बट दिस इज द केस। और ये अगर सच है, अगर आपको रेजोनेट करता है, सच है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देना इस बात को। ये बहुत डिसअपॉइंट होके गई है आपकी जिंदगी से। ये फ्रेंडशिप है इसकी आपसे, ये अभी भी फ्रेंड्स है आपसे, और कहीं ना कहीं आपके सामने में भी दिखाती नहीं। सामने दिखाती मैं तो एकदम पॉजिटिव हूँ, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैंने तो गेट ओवर कर लिया हर चीज को, पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अंदर ही अंदर बहुत आपको कर्स कर रही है। फेस पे तो दिखाती है या दिखाता है कि मोर मुझे फीमेल एनर्जी लग रही है, लेकिन दिखाती है कि आई एम वेरी पॉजिटिव, वेरी दिस वेरी दैट, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये अपना रिलेशन आपके साथ वापस बिल्ड करना चाहती है। इसको होप है कि आप इसके पास वापस आओगे। इसको लगता है वो कुछ भी करके वापस ये रिलेशनशिप आपके साथ बिल्ड करेगी। लेकिन ध्यान रखना, क्योंकि इतनी अंदर से जब इसने बद्दुआ दी हुई है, तो आपके लिए एक पॉजिटिव रिलेशनशिप नहीं होगा। सो आप ध्यान रखिए पाइल 3, आप ऐसे लोगों को पहचानना सीखिए जो मुंह पर आपके कहते हैं कि वो आपके फ्रेंड हैं, और कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर आपको
अच्छा नहीं बोल रहे। चलिए देखते हैं आपका फॉर्चून कुकी मैसेज। पाइल 3 के लिए फॉर्चून कुकी मैसेज। नेचर, interact with nature with animals and with कितना है gardens and farmlands and ocean, and there will be good, this will be good for your soul. मुझे लगता है नेचर आया है। दिस कुड बी योर नेचर और दिस कुड बी दैट पर्सन्स नेचर। ये नेचर जो फॉर्चून कुकी ने सिग्निफाई किया है वो नेचर जैसे होता है, झाड़ फूल पत्ते, गार्डन, एनिमल्स, समुद्र के तट बैठ जाना। कहीं ना कहीं नेचर के साथ कनेक्ट होने से आपकी हीलिंग हो सकती है। कभी कभी आप जाएंगे अगर सी के पास अगर रहते हैं अगर, तो वहां जाकर के अगर आप सी वाटर से थोड़ा बात लें तो उससे भी आपकी नजर उतर जाती है। बाय द वे ये बहुत लोगों को पता नहीं है। मैं जब छोटी थी ना, मेरी मदर मुझे हमेशा बोलती थी, वी यूज्ड टू लिव नेक्स्ट टू द सी, वो मुझे हमेशा ले जाती थी टू टेक अ डिप इन द सी। मुझे कहती थी तेरी नजर उतर गई है। सो कहीं ना कहीं सी वाटर से भी नजर उतरती है। और दूसरा, आप अगर रिवर के पास हैं तो रिवर के पास जाके बैठ जाइए, पैर पानी में डालिए, थोड़ा अपना नेगेटिविटी रिलीज कीजिए। गार्डन में जाइए, एनिमल्स और उसके साथ भी आप कनेक्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा। ऑल्सो मुझे लगता है एक और मैसेज आ रहा है कि कहीं ना कहीं उसका नेचर या आपका नेचर इज ब्लॉकिंग दिस नेगेटिविटी, जो बोलते हैं ना आपकी नेगेटिविटी रिलीज होने की। तो उसके नेचर में अगर कुछ खराबी थी तो वो जानिए, या आपके नेचर में कुछ ऐसा है कि आप ऐसे लोग अट्रैक्ट करते हो अपनी जिंदगी में, तो वो आपको चेंज करने की जरूरत है। ऐसा मुझे इंट्यूटिव मैसेज आ रहा है। ठीक है, सो ये थी आज की रीडिंग और आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो। आप मुझसे पर्सनल पेड हीलिंग्स या अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ठीक है, मुझे कॉल कीजिए, ईमेल कीजिए पेड अपॉइंटमेंट्स के लिए ही। और भूलिए मत इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मुझे फॉलो करना, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे तो बहुत ही ज्यादा, फेसबुक पे भी शेयर करती हूँ सारी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय, गॉड ब्लेस, बाय बाय।